बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्रहवां अध्याय दोस्तों। 16 अध्याय में हमने देखा कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। कल हमने देखा देवीय पुरुष के गुण क्या है, आसुरी पुरुष के गुण क्या है। देव पुरुष के 26 गुण बताए गए, जिनमें निर्भीकता बताई गई, जिनमें दया बताई गई, करुणा बताई गई, प्रेम बताया गया, श्रद्धा, भक्ति, जो भी है। ओके, बहुत सारी चीजें बताई गई जो कि देव गुणों की प्रवृत्ति है, और असुर गुणों की प्रवृत्ति बताई गई, लोगों से छीनना, लोगों को रोकना, हर वो चीज करना जो कि शायद समाज के लिए और दुनिया के लिए बेकार हो। सो देव गुणों और असुर गुणों की हमने बात की 17वें अध्याय में। उसके पहले हमने प्रकृति के 3 गुणों की बात की, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, या सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। सो सतोगुण हाईएस्ट लेवल के गुण, रजोगुण मिड लेवल के गुण एंड तमोगुण सबसे लो लेवल के गुण। 17वां अध्याय श्रद्धा के ऊपर बात करता है। श्रद्धा क्या है, फेथ क्या है। फेथ कैन मूव द माउंटेन, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और राइट, ये कई लोगों ने लिखा भी है। फेथ वो ताकत है जो आपसे कुछ भी करवाएगी, और फेथ वो ताकत है जो अगर आपके पास है तो आप कंप्लीट हो, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो अध्याय 17 में पूरा फेथ के ऊपर बात किया है। आपको फेथ है मुझ पे तो ही मैं काम करूंगा आपके लिए। राइट, काम करूंगा मतलब तो ही मेरी टीचिंग्स या मेरी लर्निंग्स जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप डेफिनेटली अपनी लेवल पे, अपनी लाइफ में उतार पाओगे। अगर आपको मेरे पे फेथ नहीं है तो आप आओगे, हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हाँ यार पैसा दिया है ना 4,500 रुपए, वो 4,500 वसूल हुए क्या, बस बाकी ठीक है यार। ये सब चीजें प्रैक्टिकल थोड़ी है, ये चीजें थोड़ी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको फेथ नहीं है तो आपके आंसर्स ये होंगे। अगर आपको फेथ नहीं है तो थोड़ा सा भी, ओके, जिसको मेरे ऊपर फेथ है उसको मैंने 4,500 रुपए लेके कुछ भी नहीं दिया ना, तो भी वो कहेगा सर कोई नहीं, 4,500 आपने आपने लिए हैं, उसके बावजूद एक भी दिन आपका साथ मिला, बहुत अच्छा है, हमें कोई बात नहीं, आपने 90 दिन नहीं दिया। लेकिन जिसको फेथ नहीं है उसको 90 दिन में से एक दिन भी कम दे मिला, ठीक, बोलेगा भैया सर ये क्या है यार, आप कभी तो आते हो, कभी नहीं आते हो, कभी सुदेश जी आ जाते हैं, कभी संडे को आप ऑफ कर देते हो। तो जिसने फेथ नहीं है उसने ढंग से सुना ही नहीं, उसने समझा ही नहीं, उसने शुरुआत ही ठीक से नहीं की, उसको ये लगा ही नहीं कि 21 डेज आना है। वो बात अलग है कि वो 90 डेज में कितने दिन आया वो नहीं देखेगा, लेकिन वो ये देखेगा नहीं सर, आपको जो एक एक पर्सन आए, सर मैंने एंथनी रॉबिन्स का प्रोग्राम किया सर, 4 दिन का प्रोग्राम था सर, बड़ा मजा आ गया सर, बहुत ही पावरफुल सर, बहुत ही अच्छा सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही कमांडो ट्रेनिंग है। और एक पर्सन फिर वो पर्सन थोड़ी देर बात कर रहा है, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा बोलिए सर। बोले सर ये जो 21 दिन आप आते हो ना वो तो ठीक है, बट 21 दिन के बाद आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, ये ठीक नहीं है सर। आप 90 दिन पूरा आओ ना सर। मैंने कहा एंथनी रॉबिन से डिमांड की थी कि एक दिन वो आएगा, उसने 4 दिन के आपसे पैसे लिए होंगे। बोले हाँ। मैंने कहा 4 दिन के कितने लिए होंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम के ही 4 दिन के उसने लिए होंगे आपसे 25-30 हज़ार रुपए या 40 हज़ार रुपए, आई थिंक 40 हज़ार रुपए। बोले हाँ सर। मैंने कहा एक दिन एंथनी रॉबिन्स पहले दिन आया, हाँ, दूसरे दिन आया नहीं, तीसरे दिन आया हाँ, चौथे दिन आया नहीं। मैंने कहा वो 25-40 हज़ार रुपए लेके आपको रोज नहीं आ रहा, और आपको मैं 4,500 में 90 दिन आऊं, ये एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ गई आपके मन में। अरे रे रे सर, सॉरी 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 सर। मैंने कहा सर देखिए मांगिए, यहाँ मिल रहा है इसका मतलब नहीं है कि निचोड़ लो मुझे पूरा, ओके। तो ये फेथ की बात है। जिसको फेथ नहीं है, ओह एंथनी रॉबिन्स बहुत बड़ा आदमी है यार, उसका उसका तो 40 हज़ार रुपए वर्थ है और मेरा 4,500 वर्थ नहीं है, तो ये फेथ की बात है। उसे उसे फेथ कहाँ है, वो जहां पे फेथ है वो वहां पे 50 हज़ार भी देगा, और उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि वो 2 ही दिन आया, बाकी दिन तो रिकॉर्डिंग प्ले हुआ या बाकी दिन तो उसके दूसरे ट्रेनर ने किया, नहीं करेगा। लेकिन जहां फेथ नहीं है, जहां पे डिस्कनेक्ट है, वहां पे ये होगा। फेथ कैन मूव द माउंटेन, इसीलिए फेथ लाइए। अगर आप 1000 टीचर्स, आज आज हो क्या रहा है,
आज BSR ने कहा, हे हे एवरीबॉडी, आई विल टीच यू हाउ टू लर्न भगवद गीता, ओके, या हाउ टू मेक यू अ कमांडो। लोग कहेंगे वाह 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 यार, कमांडो बन जाएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुरंत इधर आ जाएंगे बिना फेथ के। ओके, उनको फेथ मुझ पे है ही नहीं, उनको न मुझसे कनेक्शन है न मुझसे वो फेथ है, उनको सिर्फ एक ही चीज लग रहा है, कई लोगों को, जल्दी उठ जाएंगे हमारी जिंदगी बदल देगी। ठीक है, तो फिर हमारा भी पिच वही होगा, क्योंकि 90% लोग नहीं आएंगे उस फेथ से। देखिए, कब कल रात को स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम हुआ, लोगों को थोड़ी फेथ है मुझ पे कि ये आएगा, और इसके पास, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार बाकी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का 1 करोड़ 1 लाख ले लेंगे, 1.5 लाख ले लेंगे, 5 लाख ले लेंगे, हम लोग 9,000 रुपए में सब कुछ सिखा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से लेके सब कुछ। लेकिन फिर भी लोगों को मुझ पे फेथ नहीं है। लोगों को, जिनको फेथ है लर्निंग पे, वो आ गए। कुछ लोग जरूर है जो फेथ के कारण, जो फेथ के कारण आएगा, मेरे पे फेथ के कारण, या जो मंदिर जाएगा तो भगवान के फेथ के कारण जाएगा, जो किसी इंसान से मिलेगा तो उसके फेथ के कारण मिलेगा, तो ही कल्याण शुरू होगा, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, फेथ इज एवरीथिंग। बोलते हैं फेथ के बिना आप कुछ भी कर लो, आपको आएगा ही। आपको जब तक फेथ नहीं है ना कि आप इंटरनेट से पैसा कमा सकते हो, आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, तब तक आप उसमें जान नहीं डालोगे। जब तक आप उसमें जान नहीं डालोगे, वो रिजल्ट ही नहीं देगा आपको। ठीक है, फेथ के बिना ना यूट्यूब रिजल्ट देगा, ना इंस्टाग्राम रिजल्ट देगा आपको, ना सोशल मीडिया रिजल्ट देगा। वही यूट्यूब, वही इंस्टाग्राम जो करोड़ों लोगों को स्टार बना रहा है। आज की डेट में आप देखिए कितने स्टार बन रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 मिलियन फॉलोवर्स लोगों के बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हर सिटी में ऐसे 100-200 लोग मिल जाएंगे जिनके आपके 3 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 5, 25 मिलियन, आई मीन 1 मिलियन लोग आपको फॉलो करना बड़ी बात है। 1 मिलियन का मतलब है 1 करोड़, 1.5 करोड़ लोग आपके चैनल पे आके गए हैं। ठीक है, और आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, रोज आ रहे हैं। अब आप एक भी वीडियो नहीं डालेंगे तो भी जिंदगी भर कोई ना कोई वीडियो आपका चलता रहेगा, 2-4 व्यूज तो रोज आते रहेंगे। नाउ दैट इज द पावर ऑफ फेथ। जिस भी चीज में फेथ डाला वो आपको रिजल्ट देगा। यूट्यूब रिजल्ट देगा आपको। आपकी गाड़ी पे आप फेथ करो, आपकी गाड़ी 90% लोगों में से कईयों ने ऐसा बिलीव किया होगा या ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अपनी गाड़ी पे बहुत फेथ करते हैं, वो गाड़ी आपको सर्व करती है, कभी रास्ते में बंद नहीं होती है, कभी आपको धोखा नहीं देती है। ओके, गाड़ियां, घर, परिवार, आपके आपके गैजेट्स, आप सब पे फेथ डालें तो सही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फेथ यानी श्रद्धा, ये सब कुछ है। ओके, तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध या नियम पालन किए बिना अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? वे सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं। अर्जुन पूछता है कि यार कोई भी इंसान कैसा भी पूजा कर रहा है, किसी को अमिताभ बच्चन अच्छा लग रहा है, बस मैं तो अमिताभ बच्चन बन जाऊं, अमिताभ बच्चन बन जाऊं, मैं तो हिटलर बन जाऊं, मैं हिटलर बन जाऊं। कोई कहे यार मेरे को तो पावर बहुत अच्छी लगती है, अपने पास भी दाऊद जैसी पावर होनी चाहिए, बॉलीवुड डरे, हॉलीवुड डरे। कोई कहता है यार मुझे तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, तो बस मैं नरेंद्र मोदी जी की पूजा करता रहूं। कोई कहे यार मैं यू नो मैं तांत्रिक बन जाऊं, मैं भूत प्रेतों की पूजा करूं। बोले आदमी अपने अपने फेथ के हिसाब से पूजा करने लग जाता है। ठीक है, और आज की युवा पीढ़ी किस किस की पूजा कर रही है? जस्टिन बीबर, राइट। आज की युवा पीढ़ी किसकी पूजा कर रही है? उर्फी जावेद। ओके, सारे बॉलीवुड स्टार्स, सारे फिल्म स्टार्स, सारे वो लोग जो कि समाज में 50% से ज्यादा, अगर 100% नहीं तो 50% से ज्यादा वो चीजें फैला रहे हैं जो कि शायद नहीं फैलानी चाहिए। okay? जो कि नहीं फैलनी चाहिए। तो और ये पूजा कैसे हो रही है? ये पहले मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन वाली पूजा नहीं हो रही है। ये पूजा, देखिए पूजा क्या है? हर वो चीज जिसको आप बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, शिद्दत से करते हैं, वो पूजा है। आप भगवान के मंदिर में बैठ के 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा शाम को विधि विधान से पूजा करते हैं, वो भी पूजा है। लेकिन आप नेटफ्लिक्स के आगे बैठ के अपने फेवरेट हीरो की 6 घंटे मूवी देख रहे हैं, बहुत ही शांति से देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, बिना विचलित हुए देख रहे हैं, बहुत ही एकटक होके देख रहे हैं, बिना डिस्टरबेंस के देख रहे हैं, वो भी पूजा है। ठीक है, पूजा है। ओके, इस समय भी आप पूजा कर, तो कहते हैं, भगवान ने कहा देहधारी जीवों द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। आपकी श्रद्धा, आपका फेथ 3 प्रकार का हो सकता है, सतोगुणी, रजोगुणी एंड तमोगुणी। तो अर्जुन सतोगुणी
सत्य सतोगुणी फेथ कौन सा होता है? सतोगुणी फेथ वो होता है जिसमें कि आप वो क्वालिटी या वो इंसान की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए। आप उनके जैसा बनना नहीं चाहते। आप आप सिर्फ डिवाइन आप सिर्फ कुछ पाने की इच्छा के बिना आप जो पूजा कर रहे हो, आप जस्ट पूजा कर रहे हो। आप तो सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप फेथ अल्टीमेट है और आप सिर्फ पूजा उसकी कर रहे हो जो पूजा करने लायक है, जिसके गुण पूजा करने लायक है, जो समाज के लिए अच्छा कर रहा है, जो देश के लिए अच्छा कर रहा है, जो दुनिया के लिए जी रहा है, उसकी पूजा करने लायक, जो पूजा करने लायक व्यक्ति है, उसकी पूजा जब आप कर रहे हो, तो आप शायद सतोगुणी पूजा कर रहे हो। आप ऐसे किसी इंसान से शायद नहीं मिले जो जो जिंदगी देने को तैयार है अपने देश के लिए और वो भी बिना किसी यू नो बिना किसी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के। ऐसा कोई क्षत्रिय वीर हुआ हो पास्ट में, ऐसा कोई अ, साधु हुआ हो, संत हुआ हो। महाराष्ट्र में बैठे हैं संत तुकाराम है। ओके, संत तुकाराम एक संत थे, बहुत ही पावरफुल संत थे। ऐसे संत थे जिन्होंने सब कुछ अपनी जिंदगी में बहुत ही कम उम्र में छोड़ दिया था और उसके बाद भक्ति में लग गए थे। आप संत तुकाराम जी की पूजा करते हैं, ये एक कहीं ना कहीं अच्छी पूजा पूजा होगी, अच्छी श्रद्धा होगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ पाने की इच्छा नहीं की। वो हमेशा प्रभु भक्ति में लगे रहे। आप या तो प्रभु की पूजा करें या संत तुकाराम जी की पूजा करें, ये आपकी सात्विक पूजा होगी। ठीक है, आप आपको आपके पेरेंट्स ने बिना एक्सपेक्टेशन के सब कुछ दिया, आप अपने पेरेंट्स की पूजा करें, सात्विक पूजा होगी। ठीक है, उस पूजा में कोई मेल मिलावट नहीं होगी, उस पूजा में कोई पाने की इच्छा नहीं होगी। आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ इसलिए अगर धोख देते हैं या इसलिए प्रणाम करते हैं रोज कि हाँ भाई, जिस दिन ये बूढ़े होंगे चले जाएंगे उसके बाद इनकी सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, तो बोलते हैं ये पूजा तो है ही नहीं, ये तो तुम्हारा पाँव छूने का मतलब ही नहीं। बोले देखिए, हर चीज में सतोगुण तमोगुण रजोगुण है। रजोगुणी पूजा कौन सी होगी? मुझे अमिताभ जी जैसा बनना है, मुझे मोदी जी जैसा बनना है, मुझे कामना से की गई पूजा। जिस भी चीज को कामना से मंदिर में जा रहे, भगवान मेरे बेटे को पास करा दो, भगवान मेरे बेटे को पास करा दो, सर भगवान मेरी शादी करवा दो, भगवान मेरा घर बनवा दो। रजोगुणी पूजा। तुम्हें भगवान में फेथ नहीं है, तुम्हें सिर्फ भगवान के पास इसलिए जाना है क्योंकि तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारे साथ गलत किया है, अब भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि तुम वहां मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के आए हो, तुम वहां मंदिर में जाके अपनी तख्ती लगवा के आए हो। तो जहां पे तुमने पूजा की और तुमने कुछ कामना की, वो रजोगुणी पूजा है। उसमें रज है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। और तीसरी है तमोगुणी पूजा। तमोगुणी पूजा कौन सी पूजा है? जिसमें आप कभी पूजा वूजा कर ही नहीं रहे हो, बस लेकिन किसी ने कह दिया बैठना है यार, ठीक है बैठ जाता हूँ यार, घर वाले कह रहे हैं यार, मैं तो बिलीव नहीं करता, ये घर वाले मुझे घसीट के ले जा रहे हैं यार। भूत प्रेत की पूजा करता है जो इंसान ऐसे लोगों की पूजा करता है जो बिल्कुल भी पूजा करने लायक 1% भी योग्य नहीं। आज आप मोदी जी या अमिताभ जी या बैरक ओबामा जी, ऐसे लोगों की तरफ फिर भी बनना चाहो तो 1 मिनट को भगवान कहता है फिर भी ठीक है, मतलब इट्स नॉट गुड बट इट्स ओके। लेकिन अगर आप ऐसे बनना चाहो जो आपको बिल्कुल नहीं बनना है, कोई ऐसा पर्सन है समाज में जो कि समाज का ठेकेदार बनता है। सो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि जिनकी पूजा नहीं करनी है, लेकिन युवा पीढ़ी गलती से कर रही है। कॉलेज में एक न एक दादा होता है, उस दादा की पूजा सब लोग कॉलेज वाले, कई कई बच्चे उसके जैसा बनना चाहते हैं, कई जैसा उसकी तरह करना चाहते हैं। यार उसके जैसा देख, उसकी जैसी कैसी बाइक, उसके जैसी कैसी स्टाइल, अरे वो तो डरता नहीं है तो वो 4 को मार देता है, अपन भी मार देंगे। तो ये बोलते हैं कि ये तमोगुणी पूजा है, जिसमें बिना सोचे समझे, मतलब कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, और उसके बाद भी पूजा हो रही है। ओके, उसके बाद भी उस जैसा व्यक्ति बनना आप लोग चाह रहे हैं, तो दैट्स तमोगुणी पूजा। ओके, सो हम किसके जैसा बनना चाह रहे हैं, हम किसका आचरण कर रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करो जिनमें सतोगुण दिख रहा है। आप उनको बिल्कुल ना फॉलो करो जिनमें रजोगुण दिख रहा है। आप उनको बिल्कुल ना फॉलो करो जिसमें तामसिक गुण दिख रहा है। कोई शराब पी रहा है और आप उसके जैसा बनना चाह रहे हो, वाह क्या स्टाइल है, क्या कूल लगता है यार,
ओके, पार्टी चल रही है, रात को जा रहे हैं, ओके, सभी लोग पार्टी कर रहे हैं, यार ये आजकल फ़िल्म स्टार देखो, इनकी 2-2 3-3 बजे तक पार्टी चलती है, इस पार्टी में ये होता है, वो होता है। आप उनके जैसा बनना चाह रहे हो। ये तमोगुण की पूजा है। दिस इज़ नॉट एट ऑल द पूजा, ऑलराइट? ये आप बहुत ही गलत कर रहे हो। और अगर आप एक जगह बैठ के भी मंदिर में आप बैठे हैं और आप बस कामना से पूजा कर रहे हैं, रजोगुण की पूजा। आप मंदिर में बैठे हैं और बोले भगवान, एक राक्षस था ना जिसकी कहानी, बोलते हैं ये जो राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर, इसने क्या किया, भगवान को पूजा करना लगा। पूजा करने लगा तो आहुति देनी थी। इसने क्या किया, आहुति में धीरे-धीरे भगवान मुझे तो चाहिए आपके दर्शन। अब भगवान की पूजा कर रहा है ये, भगवान शिव की पूजा कर रहा है। आप कहोगे सर ये तो फिर तो सतोगुण की पूजा हो गई। बिल्कुल नहीं। क्या है, ये राक्षस मंदिर में बैठा, पूजा-वूजा करने के लिए बैठा है। इसने भगवान के सामने शर्त रखी, मुझे 2 दर्शन दो, दर्शन दो। भगवान दर्शन देने नहीं आए। इसने अंगुली काट के अपनी डाली। अब ये तमोगुण की पूजा है या सतोगुण की पूजा है? ये अपनी अंगुली काट के अपने शरीर को भयंकर पीड़ा देके जो पूजा कर रहा है, वो तमोगुणी पूजा है। इसने धीरे-धीरे अपना पूरा शरीर के अंग, मांस-वास काट-काट के डालता गया अग्नि में। भगवान अब बच्चा क्या, ज़्यादा काटने के लिए कुछ नहीं बचा, गर्दन-गर्दन काटने के लिए बचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो इसको, सॉरी शिव जी ने कहा इसको पूजा करते हैं, इसको देते हैं दर्शन। तमोगुणी आदमी, तमोगुण की पूजा चल रही है, तमोगुण तरीके से पूजा चल रही है, ठीक है? मतलब अलग-अलग तरीके से अपने आप को कष्ट देके जो पूजा की जा रही है, वो तमोगुणी है। आप 25-50 दिन उपवास कर रहे हो। उपवास क्यों कर रहे हो? मेरा अच्छा होगा इसलिए। और 25 दिन शरीर को भयंकर कष्ट देके, एक्सट्रीम कष्ट में ले जाके फिर आप पूजा कर रहे हो और एक कामना से पूजा कर रहे हो। ये कौन-सी है? तमोगुणी पूजा है। देखो, इस राक्षस ने अपने सारे शरीर के अंग काट-काट के डालना शुरू कर दिया। बोले कितना तमोगुण होगा इसमें? कितनी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि हर बार जब वो अपने अंग को काट रहा है भयंकर पीड़ा हो रही है। और तमोगुणी राक्षस, भगवान शिव शिव कहते हैं चलो यार इसको दर्शन तो देना पड़ेगा, लेकिन है तो भक्त तो तगड़ा। दर्शन दे दिया तो बोलता है कि जिसके सर पे हाथ घुमा दूं वो भस्म हो जाए। क्यों? तो और वो भागा किसके पहले, किसके पास पीछे? भगवान शिव के पीछे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जब उसको वरदान देने गए तो माता पार्वती के साथ चले गए, और माता पार्वती के सौंदर्य को देख के ये कहता है कि ओ माय गॉड, ये मुझे चाहिए, तो इस शिव को भस्म करना पड़ेगा। तो ये शिव के ही पीछे भागने लग गया। ये है तमोगुणी पूजा, जहां पे आप अपने अपने आपकी कामना भी तुच्छ है और आपका विधि भी बेकार है पूजा करने की। सो विधि और कामना दोनों ही तुच्छ है, तो कहीं ना कहीं तमोगुण है। इसीलिए दोस्तों, ये कहते हैं कि पूजा वो होनी चाहिए जहाँ पे कि आपका मन प्रसन्न हो, आपका शरीर प्रसन्न हो, एंड एट द सेम टाइम आप सही व्यक्ति, सही गुणों की, और व्यक्ति नहीं परमात्मा की पूजा करें। ओके, सो ये पूजा के बारे में कहा गया है। तो अम, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा को विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जा सकता है। विशेष श्रद्धा मतलब, और ये विशेष श्रद्धा पानी पड़ती है अपने द्वारा, अपने प्रयासों से लानी पड़ती है ये। ओके, तो बोलते हैं पूजा का आपको समझ में आ गया, श्रद्धा किस चीज में है आपकी। तो यहाँ पे श्रद्धा और पूजा, श्रद्धा के बेस पे आपको पूजा करनी है। व्हाट इज योर फेथ, वेयर इज योर फेथ, हु आर यू रियली वांट टू बिकम, हु डू यू वांट टू बिकम। और आपके फेथ की पुष्टि हो जाती है, आप क्या किसके साथ समय बिता रहे हैं। बोलते हैं आप किसके साथ समय ज्यादा बिता रहे हैं। आप मूवीज के साथ समय बिता रहे हैं, आप रील्स में कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए और उनके साथ समय बिता रहे हैं, उसके बेस पे आपका लेवल डिसाइड हो रहा है, उसके बेस पे आपको सब कुछ मिल रहा है। जिस चीज की आप पूजा करेंगे वैसे ही आप बनेंगे, और वैसे ही आप बनेंगे तो वैसा ही सब कुछ होगा। इसीलिए वापस से आ जाती बात संगत आदत गुरु। कौन सी चीज की आदत लगा रहे हैं, कौन सी चीज की संगत कर रहे हैं, कौन से व्यक्ति की संगत कर रहे हैं, कौन से गुरु को पकड़ रहे हैं। संगत, आदत एंड गुरु, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवत गीता बड़े भी नहीं, कुछ चीजें हमने बोली है इतने सालों में या सीखी है इतने सालों में, और वो सारी रेलेवेंट है।
बचपन से हमारे घर वालों ने भी सिखाया फेथ। हम मोटिवेशनल टॉक में बोलते हैं आपके पास बिलीफ होना चाहिए, आपके अंदर फेथ होना चाहिए। एंड बिलीफ एंड फेथ होगा तो सब कुछ होगा। बिलीफ एंड फेथ होगा तो सब कुछ होगा। तो जो लोग दंभ एवं अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। देखिए कितनी सारी चीजें हैं। एक तो शास्त्र विरुद्ध मतलब अगर आप सच में पूजा पाठ भी करने बैठे हैं तो जो विधियां बताई गई है उनके अनुसार करें। लेकिन आज की डेट में पंडित जी शादी ब्याह करवा रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार करवा रहे हैं। पंडित जी कुंडली मैच करवा रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई आदमी बोले, भाई साहब एक बात बताइए यार, मुझे उस लड़की से प्यार है, मुझे पता है कुंडली नहीं मिल रही है, आप तो मिलवा दो। ओके, अब अगर वो सच्चा पंडित है और उसे पता है कि राइट चीज क्या है, शास्त्र क्या है, शास्त्रों के अनुसार क्या होना चाहिए, और अगर उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि एथिक्स सब सर्वोपरि है, तो फिर वो पंडित कहेगा सॉरी दोस्त। लेकिन वो पंडित कहेगा यार फालतू में मेरा क्या जाता है, इसकी शादी, इसका जीवन, इसकी कुंडली, आई डोंट केयर। ये कहता मिलवा दो पंडित जी, शादी हो जाएगी। ठीक है, मिलवा देते हैं। कितने रुपए लगेंगे? 1100 रुपए लगेंगे। चलो मिलवा देते हैं। मिलवा दी, शादी हो गई। बाद में बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। अब कई लोग ये भी दलील देते हैं, इनफैक्ट मैं ही उनमें से एक था, कि यार अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कुंडली मिला के शादी थोड़ी कर रहा है, हमारे भारत में ही ऐसा क्यों है? हर धर्म के लोग क्या कुंडली मिला के शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो उस केस में वहां पे भी अगर आपने रंग रूप सिर्फ उससे ही शादी कर ली और बिना गुण देखे शादी कर ली, देखिए गुण मिलाना क्या है, कुंडली में क्या है? गुण मिल जाना चाहिए, 36 गुण मिलने चाहिए। 36 गुण मिले तो शादी अच्छी होगी। और 36 गुणों मिले, या ना 27 गुण, 36 गुण, 30 गुण किसी के मिले हुए हैं, उनकी शादी हुई उनमें भी तलाक आपको दिखा सकते हैं। तो गुण मिलना चाहिए। देखिए कुंडली कहती है बेसिक, ठीक ठीक है, कुछ तो चीजें होती है कि भाई आपके साथ कौन आ रहा है, कौन जुड़ रहा है, उसका एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो उसका न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से क्या है, कौन से नक्षत्र, कुछ तो चीजें होती है। और हम इस साइंस को या किसी भी साइंस को नकारने का अधिकार रखते नहीं है जब तक हम उसे जानते नहीं है। तो कभी भी ये नहीं कहिए नहीं मैं तो इसमें मानता नहीं हूँ। आप कौन होते हो मानने नहीं मानने वाले? अरे सदियों से लोग इसको मान रहे हैं, तो आप कौन होते हो? आप इसको समझो और उसके बाद अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो लो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। बट आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज काम नहीं करती। आपके साथ काम नहीं कर रही है ना, क्योंकि आपने श्रद्धा कितनी डाली। आपके साथ तो कई चीजें काम नहीं कर रही। ऑलराइट, यूट्यूब आपके लिए काम नहीं कर रहा है, इसका डजंट मीन कि यूट्यूब इज नॉट गुड। यूट्यूब काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हजारों लोगों के लिए काम कर रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये इंस्टाग्राम वगैरह सब बेकार है। अरे लाखों लोग इसमें से पैसा कमा रहे हैं, लाखों लोग इससे ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप कहोगे आपके लिए तो हजारों चीजें काम नहीं कर रही, तो क्या सारी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती? सभी चीजें एग्जिस्ट करती। बट एक चीज इसमें समझना है, गुण मिलाना मतलब रियल में गुण मिलाना। मेरा गुण है भक्ति, अगर मेरी वाइफ का गुण है भक्ति, बहुत अच्छा चलेगा सब कुछ। मेरा गुण है सीखना और उसका भी गुण हो जाए सीखना, जिंदगी अच्छी चलेगी। मेरा गुण है माता पिता की सेवा करना, उसका भी गुण वो हो जाए तो जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। तो 36 गुण मिल जाए, मतलब आपके रियल में गुण मिल जाए। बाकी एस्ट्रोलॉजी की भाषा मुझे नहीं आती, बट ये ही चीजें हैं। तो हर जगह पे यही है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, बार बार ये आएगा। तो यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का हो सकता है, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। बोलते हैं आहार कैसा होना चाहिए? बोलते हैं आहार वो होना चाहिए जो बॉडी का पोषण करे, आहार वो होना चाहिए जो शरीर को शक्ति दे, आहार वो होना चाहिए जो कि बुद्धि को तेज करे, आहार वो होना चाहिए जो आपके लिए उपयुक्त हो। ठीक है, ना कि ऐसा आहार हो जो आपको कॉन्स्टिपेशन करे, आपका मोटापा बढ़ाए, आपको बहुत ज्यादा एलर्जी करवा दे, आपके शरीर में आग लगा दे, आपको बहुत ज्यादा
क्या कहते हैं, बीमारियों की तरफ धकेल दे। ओके, आहार सात्विक होना चाहिए, राजसिक नहीं, तामसिक नहीं। तो सात्विक आहार किसे बताया? जो घर में बना हो, अच्छा बना हो, फ्रेश बना हो, शरीर के लिए उत्तम हो और लिमिटेड हो। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि वो शरीर के लिए उत्तम बना हुआ आहार भी डबल खा लिया, 3 गुना खा लिया, बोले फिर वो रजोगुण वाला, सॉरी सतोगुण वाला होते हुए भी वो राजसी हो जाएगा। क्योंकि राजसी आहार क्या है? राजसी आहार हर वो आहार है जो या तो आप टेस्ट के कारण ओवर ईट कर रहे हो, या फिर आपको मतलब एक अलग लेवल का सेंसेशन दे रहा है और आपके अंदर क्रेविंग बढ़ा रहा है। ओके, यार बड़ा अच्छा लग रहा है यार, और खा लेते हैं, और खा लेते हैं, और खा लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, राजसी आहार हर वो आहार है जिसमें बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाले और बहुत ज्यादा मतलब you know, अ, बहुत ज्यादा ग्रेवी, बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान वाली पहुंच चीजें, लेकिन फिर भी अच्छा है, मतलब नॉट नॉट टू बैड। तामसिक आहार कौन सा है? मांस, मछली, दारू, जहां पे आप दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। और तीसरा कौन सा है तामसिक आहार? तामसिक आहार वो है जो बासा है, मतलब बासे की परिभाषा भी यहाँ दी गई है, जो 3-4 घंटे पहले पकाया हुआ हो और फिर खाया जा रहा है, वो भी तामसिक आहार है। 3-4 3-4 घंटे, 5 घंटे पुराना पकाया हो, वो भी तामसिक आहार है। मतलब पैक्ड फूड तामसिक आहार है। कैन कोको कोला जूसेस जो कैंड है, तामसिक आहार है। राजसिक आहार कौन सा है? जो आपको बनाया हुआ भले फ्रेश हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं जागृत कर दे, और खाना है, इसी पास्ता को खाना है, इसी पिज्जा को खाना है, ये खाना है, वो खाना है, जो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है शायद। एंड और सात्विक बने, मतलब अच्छा हो भी, लेकिन उसमें मिर्च मसाले और ये सब बहुत ज्यादा डाले हुए हैं। तो अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश वस्तुओं से युक्त, जैसे मांस, मछली, मीट, राइट, अस्पृश्य व्यक्तियों से, बहुत ज्यादा दारू, बहुत ज्यादा नशा, भांग से युक्त, ओके, युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होते हैं जो तामसी होते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। लेकिन इसको भी लिमिट में लिया तो ही ये तामसिक नहीं, मतलब राजसिक नहीं है या तामसिक नहीं है। इसको अगर लिमिट में लिया तो ही ये सात्विक है। एनीथिंग विच इज लिमिटेड एंड एनीथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज क्या तामसिक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप में से कई लोगों को एक आदत पड़ गई है, हर बार जाएं और सुन ले, हर बार जाएं और सुन ले, हर बार जाएं और सुन ले। बोलते हैं अगर आपकी नॉलेज की भूख है और वो सात्विक भूख है कि हाँ मैं सीखूं उसे अप्लाई करूं, सीखूं उसे अप्लाई करूं, सीखूं उसे अप्लाई करूं, तो बोलते हैं ये राजसिक तरह का नॉलेज है, सॉरी तामसिक तरह का नॉलेज है। आप कहें नहीं मैं जल्दी जल्दी बढ़ जाऊं इसलिए मैं और सीखूं और सीखूं और सीखूं, बस आपके अंदर सीखने का ऐसा लग रहा है कि सीखता ही जाऊं, सीखता ही जाऊं, हर चीज सीख लूं, फटाफट सीख लूं, फास्ट सीख लूं, लेकिन इंप्लीमेंट ना करूं। ओके, सीखने की इच्छा है, इंप्लीमेंट ना करूं। उद्देश्य है आपकी ग्रोथ करना, लेकिन आपको भूख बढ़ी हुई है और आप 10-10 घंटे सीखे जा रहे हैं, 20-20 घंटे सीखे जा रहे हैं, लगातार 1 साल सीखे जा रहे हैं, बट आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। ये राजसिक काइंड ऑफ बुद्धि है। ओके, राजसिक काइंड ऑफ नॉलेज है। तामसिक नॉलेज जितना सीखना है उतना सीखा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन में लग गए, ये हो गया सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, सात्विक। और जिसको सीख के आप दुनिया के लिए, अपने लिए, दुनिया के लिए, मतलब आप देख रहे हो कि मैंने आज सीखा ये चीज, इसको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हो, बोले सात्विक है। राजसिक क्या है? सीख रहे हो, सीख रहे की भूख बढ़ी रही है और बढ़ तो रही है, वहां तक अच्छा है, और लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। मैं सीखता जाऊं, सीखता जाऊं, सीखता जाऊं, कंज्यूम करता जाऊं, कंज्यूम करता जाऊं, कंज्यूम करता जाऊं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड इट्स ए राजसिक। तामसिक क्या है? मैं सीखूं,
लेकिन बिना मन के सीखूं, सीख रहा हूँ, बैठा हूँ, बिना मन के बैठा हूँ, आलस करता हुआ बैठा हूँ, आधी चीज दिमाग में जा रही है, आधी नहीं जा रही है, देखते देखते मोबाइल भी देखा, सीखते सीखते कुछ और भी किया, किसी और से बात भी की, फोन भी अटेंड किया, यहाँ पे चल रहा है ये मेरा वीडियो, साथ में यूट्यूब पे चल रहा है, या और कुछ चल रहा है, या फिर कोई और आर्टिकल भी खुला हुआ है, अपने आप को सुपीरियर समझ के सीख रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये तो सब पता है, हमें पता है, हमें इस माइंडसेट से सीख रहा है, बिना श्रद्धा के सीख रहा है, बिना भक्ति के सीख रहा है, ये तामसिक नॉलेज है। देखिए हर चीज में कितनी कितनी, और ये तीनों चीजों को समझ गए तो मतलब अगर आप सीख रहे हो, राजसिक सीखना क्या होता है? राजसिक सीखना है सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ, अच्छा सीख रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा है। सीखते समय बस कल्पना आ रही है, सीखते समय या ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे तो सब कुछ हो जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग दे दो सर, फटाफट दे दो इसका रिकॉर्डिंग, अरे मैंने इतना दिया उसका उतना मिला क्या, ये राजसिक लर्निंग है। सतोगुणी लर्निंग क्या होगी? सतोगुणी लर्निंग बस मैं सीख रहा हूँ, श्रद्धा से बैठा हूँ, और मैंने आज सीखा, और बीएसआर ने कहा आज आप अपना डायरी लिखेंगे। सतोगुणी व्यक्ति जाता है अपना डायरी लिखता है, 1-1.5 महीने लिखने के बाद उसको खुद डिस्कवर हो जाता है डायरी लिखने के फायदे क्या है। सतोगुणी व्यक्ति आराम से जाता है और ये सब लर्निंग्स भगवत गीता की हैं, इनके बारे में रिवीजन करता है, उसके बाद रिवीजन करने के बाद वो अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयत्न करता है, इसी को और डिटेल में सेल्फ स्टडी करता है कि हाँ यार ये मेरे को समझ तो आ गई, अब खुद एक बार पढ़ता हूँ और ज्यादा समझ आएगी, तो वो सतोगुणी लर्निंग। तमोगुणी लर्निंग सीख रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं, कभी आया कभी नहीं आया, फॉलो किया रूल्स कभी नहीं किया, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर तमोगुण। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये बार 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 आपके पास ये चैप्टर में आता रहेगा। तो किस तरह का खाना होना चाहिए? सतोगुणी। किस तरह की लर्निंग होनी चाहिए? सतोगुणी। किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? सतोगुणी। किस तरह के लोगों के पास बैठना है? सतोगुणी। यही आप बनाए। तो जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, ओके, तो खाने की पहले बात चल रही थी, और खाने की बात में ये कहा है जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय, अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह आमाशय में श्लेष्ठा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है, खाने के 3 घंटे पूर्व बिना बताया गया तामसिक होता है। बोले आप झूठा भोजन खा सकते हो, लेकिन किसका खा सकते हो? सिर्फ अपने गुरु का या फिर भगवान का। बोले भगवान और गुरु को प्रसाद देके फिर जो आपने खाया, वो अगर आप खा रहे हो तो वो सात्विक भोजन है। राजसिक भोजन आप अपने परिवार वालों का झूठा खा रहे हो, या कहीं पे बहुत प्रेम से एक दूसरे को खिला रहे हो। लेकिन तामसिक भोजन झूठा वो है जो किसी का भी झूठा कहीं पे भी पड़ा हुआ खा रहे हो। तो भोजन में भी बहुत सारी चीजें फिर यहाँ पे बताई गई है। और उसके बाद यज्ञ होता है। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी कहते हो। अब यहाँ पे यज्ञ क्या है? यज्ञ वही है जो आपके लिए निर्धारित कर्म है। निर्धारित कर्म कौन सा है? हर वो कर्म जो कि आप दुनिया के कल्याण के लिए कर रहे हो और बिना कामना के कर रहे हो। मतलब आप अगर किसी से झगड़ा कर रहे हो, लेकिन वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों को न्याय मिले, और उससे आपकी कीर्ति हो, नहीं हो, अपयश हो, आपको जेल मिले, आपको पता नहीं कुछ भी मिले, यू आर रेडी फॉर दैट। यू हैव नो एक्सपेक्टेशन, यू हैव जीरो एक्सपेक्टेशन। तो जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी हम लोगों के लिए युद्ध में लड़े बिना ज्यादा एक्सपेक्टेशन के, मतलब उनका यही था स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता का सारा लाभ क्या उनको अकेले को बना है? अकेले के लेवल पे तो शायद वो उस समय भी खुश थे, उस समय भी उनको सब कुछ ठीक नहीं मिल रहा था, उनको तो पता था स्वतंत्र भी हो गए तो क्या, हमें तो 2 दाल रोटी मिलनी है, हम अपने गांव में रहेंगे जैसे रह रहे हैं, ठीक है। तो सतोगुणी व्यक्ति जो होगा, वो जो लड़ाई भी लड़ेगा तो वो दूसरों के लिए लड़ेगा, वो अपने कल्पना के लिए नहीं लड़ेगा, वो भी यज्ञ है। रजोगुणी व्यक्ति जो लड़ाई लड़ेगा वो इसलिए लड़ेगा क्योंकि उसको अहंकार है, उसको दंभ है, राइट, मुझे लड़ाई लड़नी है, मुझे ये करना है, मुझे दिखाना है मेरा बल कितना है, मुझे दिखाना है वो समझता क्या है, उसको नीचे दिखाना है, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की। और तमोगुणी आदमी अपने एक्सट्रीम बेनिफिट के लिए लड़ाई, रजोगुणी आदमी सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा,
ये तमोगुणी आदमी ना, वो वो वाली लड़ाई लड़ेगा जिसमें लाखों मर जाए, बिना किसी रीजन के मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो ये मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तमोगुणी अपने आप को और अपनी हर चीज को श्रेष्ठ साबित करने के लिए सिर्फ उसने बल तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब वो बल को हर जगह दिखाना चाहता है। उसका बल दिखाने का उद्देश्य सिर्फ डर पैदा करना है, लोगों को मारना है, लोगों को खत्म करना है। तो वहां पे भी देखिए, ये तमोगुणी राक्षसी गुण हो गया, ये राक्षसी गुण है तमोगुण। और हर चीज में बोले राजसी गुण, रजोगुण जिसमें है वो फिर भी ठीक है आदमी, उससे किसी समाज को नुकसान नहीं होता। वो उस मोमेंट में अपनी प्रतिष्ठा वगैरह साबित करने के लिए ठीक है, वो हर किसी से लड़ता नहीं फिरेगा, लेकिन हाँ जहां लड़ने की जरूरत पड़ गई वहां लड़ जाएगा, और सिर्फ इसलिए लड़ेगा क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। तमोगुणी क्या है, हर किसी से लड़ेगा। तमोगुणी को सब अपने दुश्मन लगेंगे, तमोगुणी चाहेगा सब मेरे अधीन हो, इसीलिए मैं लड़ूं। तो तमोगुणी था औरंगजेब, ऑलराइट, तमोगुणी था औरंगजेब, सतोगुणी थे हमारे महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप। ओके, रजोगुणी कोई ऐसा ही योद्धा जो थोड़ा बहुत लड़ रहा हो अपने आसपास में, कहीं पे कुछ किसी ने उसको ललकार दिया तो वो कहेगा नहीं बस मेरी मेरी ख्याति होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए। वो एक रजोगुणी बात हो गई। तो दोस्तों हर चीज में तमोगुण, हर चीज में। तो ये चैप्टर 17वां ये ही सिखाया है। बोले दान 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। आगे दान की चर्चा हुई है, दान देना है आपको, ओके। लेकिन दान कौन सा देना है, अपनी तख्ती लगवाने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए दान दे दो, लोगों को दिखा के दान दे दो, तो बोलते हैं रजोगुण दान है। अच्छा, दिखा के दे सकते हो, लेकिन दिखा के देने में आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मेरी तख्ती लगे, मेरा नाम हो, मेरा ही सम्मान हो। आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर प्रेम है, आपको लगता है कि आपको दान देना चाहिए, इस समय जरूरत है समाज को, देश को, दुनिया को, और आपने दान दिया और 4 लोगों को पता चल गया और 4 लोगों ने उस दान के बारे में लोगों से जिक्र किया, आपकी गलती नहीं है। आपने दान दे दिया, आपने दिया, लोगों को पता लगा, या आपने दिया इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं दिया कि लोगों को पता लगना चाहिए या लोग मेरी प्रशंसा करनी ली चाहिए, लेकिन समाज में दूसरों को इंस्पायर करने के लिए लोग कहते हैं कि नहीं 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 यार देखो इन्होंने समाज के लिए इतना किया, आप भी करो, तो आपकी गलती नहीं है उसमें, ओके। वो दान आपका सतोगुणी ही माना जाएगा। तो एक तो गुप्त दान सतोगुणी माना जाएगा, बिना किसी इच्छा से किया हुआ दान सतोगुणी माना जाएगा, और हर वो इंसान, हर वो जगह पे किया हुआ दान सतोगुणी माना जाएगा जो मानव कल्याण के लिए या जो विश्व कल्याण के लिए काम कर रही संस्थाओं में किया गया, और जहां ऑनेस्टी से हो रहा है काम, वहां पे आपको किया गया दान सतोगुणी माना जाएगा। सतोगुणी दान की विशेषता ये बताई कि काबिल व्यक्ति हो, काबिल व्यक्तियों के साथ साथ ये एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हो कि उसने सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए काम किया हो। अनदर थिंग इज, सतोगुणी दान के लिए पात्रता होना बहुत जरूरी है। किसको दान दे रहे हो, कहाँ दान दे रहे हो, ये पात्रता, वो व्यक्ति, वो प्रॉब्लम, वो चीज पात्र है क्या आपके दान के, तो वो सतोगुणी दान माना गया। रजोगुणी दान, दान दे के अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के ही उद्देश्य से, या अपनी ख्याति या अपना काम निकालने, यार वो इंसान कुछ कर रहा है, वो अभी पॉलिटिशियन है, वो पावर में है, एक काम करते हैं उसकी पार्टी को दान दे देते हैं, कभी अपना काम निकालेगा। ये उद्देश्य से किया जाना वाला दान, मेरा काम निकले, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, बोले रजोगुण का दान है। रजोगुणी व्यक्ति ये नहीं देखता कि अगला कौन पात्रता है, रजोगुणी ये देखता है कि यार मेरा काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तामसिक दान कौन सा है, हर वो चीज का दान जहां पे आपको दान करने के कारण समाज में कोई ना कोई कुरीति फैलने वाली है, समाज में कोई ना कोई गलत चीज होने वाली है, समाज में कोई ना कोई, या देश में, दुनिया में कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिससे कि सबको दुख हो बाद में, ओके, दैट इज कॉल्ड आपका तामसिक दान। तो अगर आपने देखा होगा आजकल टेरर फंडिंग वगैरह हो रही है, तो ये फंडिंग कर रहा है कोई ना कोई, कि भाई हेलो देखो दोस्तों, टेरर फैलाना है, अपने को टेरर फैलाने के लिए पैसा चाहिए, टेरर नहीं फैलाएंगे तो अपना ये नहीं बढ़ेगा, अपनी ख्याति नहीं होगी, अपन नष्ट हो जाएंगे। टेरर फंडिंग जो हो रहा है, या कोई भी तरह का ऐसा फंड जो कि समाज की किसी भी चीज को खत्म करने के लिए हो रहा हो, कोई शिक्षा को नष्ट करने के लिए कोई 10 20 50 लोग मिलके मान लीजिए कोई षड्यंत्र करें,
किसी पर्टिकुलर अभी थोड़े दिन पहले डोलो करके कॉन्स्पिरेसी हुई। ओके, डोलो कॉन्स्पिरेसी में एक दवाई रातों रात सुपरस्टार बन गई, और बोलते हैं उस दवाई को रातों रात सुपरस्टार बनाने के लिए 1000 करोड़ के गिफ्ट बांटे गए डॉक्टरों को, और डॉक्टरों के अलावा भी और कईयों को दिए होंगे, पॉलिटिशियंस को दिए होंगे। बोले ये जो डोनेशन कर रहे हो या ये जो है ये रिश्वत टाइप है, आप इसे दान समझ के बैठ रहे हो, लेकिन ये रिश्वत है। भगवान को जाके कहना, हे भगवान मेरे बच्चे को पास करा दे, मैं तेरे को 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या 121 रुपए चढ़ाऊंगा, तेरे सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। अरे भगवान तेरे सोने चांदी के मोहताज है नहीं, तू अपनी इस तुच्छ इच्छा से वहां जाके दान कर रहा है। सो दैट इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज बहुत ही सात्विक दान। ओके, तो ये बस दान के बारे में बताया गया है। तो दान दीजिए, और ये बहुत श्रेष्ठ है दान देना। दान देने से डिटैचमेंट होता है, दान देने से आपको ये फीलिंग आती है दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी। लेकिन दान आपका या तो गुप्त हो, और आपने गुप्त रखा है, या आपने बिना किसी इच्छा के दिया है, लेकिन दूसरों को इंस्पायर करने के लिए अगर कुछ किया है, तो फिर वो सतोगुण की श्रेणी में आएगा। तो सतोगुणी बने दोस्तों, सतोगुणी बने, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हर चीज में सात्विक होना पड़ेगा धीरे धीरे, बड़ा काम है। अब यही तो है ना, हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से हम लोग अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। खाने में तो यार सात्विक तो हर वक्त तो फ्रेश कैसे बनेगा, चलो कोई बात नहीं, पैक्ड फूड वगैरह खा लेते हैं, रजोगुण पे चले गए। उसमें भी वो तो तामसिक फूड कहा गया है वैसे। ओके, तामसिक फूड कहा गया है, अपन जाके गरम गरम समोसा खा लेते हैं। पहले राजसिक फूड कहा गया है, जो आपके अंदर और ज्यादा इच्छा, और ज्यादा डिजायर पैदा करेगा। तो क्या हर वक्त सात्विक होना चाहिए? होना चाहिए। हो पाएंगे आप और मैं? हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जितना होंगे उतना बेनिफिट हमें, हमारे परिवार को मिलता जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, आप कहते हैं ना शॉर्ट टर्म अगर आपको गेन मिलेगा तो लॉन्ग टर्म पेन मिलेगा। जो इंसान जिंदगी को शुरू में बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीता है, लास्ट में जिंदगी उसके लिए टफ हो जाती है। शुरू में वो पढ़ता नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करता है, मम्मी पापा ने बहुत लाड प्यार से, आज कई बच्चों को आज आपको 8-8 साल के बच्चे ना ऐसे बिल्कुल गब्बू से और बिल्कुल ऐसे ओवरवेट दिख जाएंगे, एंड वो दिखने में बड़े क्यूट से दिखते हैं, चबी चबी और बिल्कुल अच्छे दिखेंगे वो। बट उनकी, अभी मेरे बेटे के बर्थडे की पार्टी थी, उसके 10-15 दोस्तों को बुलाया, तो I got to see that almost every kid, I mean, out of like let's say 10 kids, 10 में से सब तो नहीं, लेकिन 3-4 बच्चे बहुत ओवरवेट, मोटे, और I think they are eating more than what an elder can eat. Okay, अब आप कहोगे सर प्लेट पे ध्यान रख देते क्या? मेरा ध्यान सभी जगह जाता है, जहां जहां मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ वहां जाता है, और कुछ चीजें दिख के आ जाती है, अपने आप हाईलाइट हो जाती है। पेरेंट्स have पैम्पर्ड, और जैसे ही बोला पास्ता, ओह आई विल टेक पास्ता, अच्छा फिर हॉट डॉग, और कम ऑन लेट इट कम, अच्छा पिज्जा, अच्छा केक, एवरी सिंगल थिंग। I felt that I can't eat that much, and I'm sure many of you cannot eat that much, जितना आज की डेट में कई, क्योंकि many kids are so habitual of eating every minute, every hour। घर में है तो आज ये, और माँ बाप भी, अरे बेटा अभी दूध ले ले, अरे बेटा अभी ये ले ले, अभी ये ले ले, अभी ये ले ले, अरे कुछ तो खा ले, अरे हमारा बच्चा सूख गया। और फिर किसी का बच्चा पतला दिख जाता है, जैसे मेरा बच्चा पतला दुबला है, तो किसी का बच्चा पतला दुबला दिख जाएगा, क्या बात है, खाता नहीं है, खाया कर। अच्छा खाना चाहिए, ऑलराइट गुड, बड़े हो आप, कंसर्न करो, बट आप क्या कर रहे हो? आप उस बच्चे को इतना वो बना रहे हो, खाना 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 खाना, इतना ओवर पैम्पर कर रहे हो, वो बच्चे का लाइफ कंफर्टेबल है अभी, लेकिन आज 18 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, 20 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। आज 20 साल के कई बच्चे गांव में जाके आधा घंटा स्पेंड नहीं कर सकते, और गांव में जाके आधा घंटा, ओह गर्मी, एसी चाहिए, फटाफट एसी चाहिए। ओके, दिस इज समथिंग वेरी। तो दोस्तों ये
ये तमोगुणी परवरिश है, तमोगुणी परवरिश। ये माता पिता की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। माता पिता ओवर प्यार, प्यार भी सतोगुणी, रजोगुणी एंड तमोगुणी हो सकता है। सतोगुणी प्यार जहां आप सिर्फ दूसरे का रियल डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। जो शायद एक माँ का प्यार हो सकता है, लेकिन आजकल माँ का प्यार भी तमोगुणी हो गया है। तमोगुणी अज्ञान में तमोगुणी हो रहा है। बेटा खाता रहे खाता रहे खाता रहे, अरे बेटे का एक्सरसाइज को तो नहीं बोल रहे तुम। अरे बेटा थोड़ी सी देर चल के आया, अरे रे रुक तेरा बैग में उठा लेती हूँ, अरे तेरा होमवर्क में कर देती हूँ। ये तमोगुणी प्यार। आप बच्चे को शेर बनने की इजाजत नहीं दे रहे, उसको आप भेड़ बना रहे हो, उसको आप बकरी बना रहे हो। ओके, आप उसके अंदर हर जगह पेरेंट्स रुक मैं चलूंगा। कई लड़कियां बेचारी ट्रैवल करती हैं, पिताजी कहते हैं मैं चलूंगा तेरे साथ, तो अकेली कैसे जाएगी। माता जी कहती है मैं चलूंगी तेरे साथ, तो अकेली कैसे जाएगी। अरे अकेली पूरी दुनिया ट्रैवल कर रही है, मेट्रो सिटी में हर एक लड़की अकेली आराम से ट्रैवल कर रही है। और टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटी में हर पेरेंट कहेगा मैं चलूंगा तेरे साथ। क्यों भाई? दोनों से छूट, दोनों से फ्रीडम, लेट हर फेस द लाइफ। उसको लाइफ को फेस करने दो, वो जाने तो सही क्या है, वो उसके खुद करने दो। नहीं मैं चलूंगा, हमारा बच्चा कहीं खो गया तो अच्छा, तुम्हारे ही बच्चे के ऊपर सारी दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं, ये इनका बच्चा घर से अकेला निकलेगा, उसको किडनैप करें और उसके साथ कुछ गलत काम करें, ये थोड़ी होगा। यू विल हैव टू गिव। खतरा 1000 गुना हो, उठाना तो सबको पड़ेगा। तो प्यार भी सतोगुणी, रजोगुणी एंड तमोगुणी हो सकता है। ओके, कहते हैं सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। बोले आपने कर्म की तपस्या कर ली, वाणी की भी तपस्या करो। कौन से कर्म बोलो? सच बोलो, दूसरों को मीठे लगने वाले बोलो, लेकिन दूसरों के लिए हित कर बोलो। दूसरों के लिए हित वाले होने चाहिए। आप दूसरों के लिए मीठा बोल रहे हो, अरे तुम जैसा कोई नहीं, और पीछे से उसको फंसा रहे हो मीठा मीठा बोल के, तो दिस इज नॉट राइट। तो इसीलिए है, देखिए बहुत शब्दों का भगवान कृष्ण ने भी हर एक शब्द में, हर एक श्लोक में शब्दों का बड़ा ध्यान रखा है। ऐसा नहीं कि वहां पे उन्होंने बोला है अरे सच्चा बोलो मीठा बोलो। मीठा बोलना सात्विक की प्रकृति नहीं है। मीठे के साथ साथ हित कर, हित वाला होना चाहिए, दूसरों के हित वाला होना चाहिए। जिसके साथ बोला जा रहा है उसका उसमें, और दूसरों का भी उसमें हित होना चाहिए। तो सात्विक वाणी है। रजोगुणी वाणी, तुम बोल रहे हो अहंकार दिखाते हुए बोल रहे हो, तुम सिर्फ ये दिखा रहे हो मैं ही सुपीरियर हूँ, तुम इसलिए बोल रहे हो ताकि दूसरे से अपना काम निकल जाए, तो रजोगुण है। ओके, रजोगुण वाली वाणी है। और तमोगुण वाली वाणी कौन सी है? जो बस दूसरों को मार रही है, जला रही है, बुराई कर रही है, बहुत ज्यादा यू नो दूसरों के दिल में अशांति पैदा कर रही है, भयंकर वाली। देखिए मैं आया आपके सामने और मैंने एक बोला ये सब करो, और आपके हित में बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, मीठे तरीके से बोल रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, सच्चे से सच्चाई से बोल रहा हूँ, ये रजोगुण हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ तुम लोगों को इसलिए बोलूं ताकि तुम में से हर आदमी मेरे कोर्सेज बहुत सारे लेता रहे, ठीक है। और ये मेरा हमेशा इंटेंशन रहे, बस मैं बोलता रहूँ ये कोर्स लेते रहे, मैं बोलता रहूँ ये कोर्स लेते रहे, जो हम वेबिनार में करते हैं अक्सर। राइट, हम बोलते हैं और लोग कोर्स लेते हैं, वो रजोगुण वाला हो गया। ओके, तमोगुण क्या हो गया? तमोगुण वाला वो हो गया कि मैं बोलता रहूँ, मेरा तो फायदा होता रहे, तुम्हारा नुकसान होता रहे। ओके, जैसे कई ऐसी चीजें हैं। दोस्तों आपको मैं आज एक ऑनेस्टली बात कहूंगा, जो शेयर मार्केट का हम ट्रेनिंग देते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, और ये मुझे पता है 90% लोगों का लॉस होता है उसमें, और मुझे वो ट्रेनिंग देना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप कहोगे तो फिर आप क्यों दे रहे हो वो ट्रेनिंग? क्योंकि मुझे एक और चीज समझ में आती है, मैं दूं या ना दूं, लोग कहीं से तो लेंगे वो ट्रेनिंग। क्योंकि जिसको एक बार चस्का चढ़ गया कि मुझे जल्दी से पैसा कमाना है, फास्ट पैसा कमाना है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है उस ट्रेनिंग को देने का कि यार लोग सही तरीके से सीख जाएं बस। उनके फटाफट सीखें, लेकिन ऐसा ना कि वो बेचारे अपना अपना घर बार जला लें उस ट्रेनिंग में। तो किसी ने हमारी टीम को बोला सर ये सर ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दें, तो उससे कई लोग वो नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जिसको
सीखना है ना, वो मेरा ऐड देख के नहीं, किसी और का ऐड देख के कहीं चला जाएगा। क्योंकि देखिए, जो चीज़ डिमांड में है, आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूट्यूब सीखना है और आप सिखा सकते हैं मुझे अच्छा, और आपका ऐड तो मुझे दिखा नहीं गई। तो मैं जिसके पास जाऊँगा, जिसका ऐड दिख रहा है या जो जो सिखा रहा है, अब वो सिखाने वाला अगर सही नहीं है, तो वो मुझे सही नहीं सिखाएगा। और यही हो रहा है। कई लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और सही तरह से नहीं सिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं बस, देखो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ, मेरे को नहीं करना इतना प्रॉफिट। मेरा ये लॉस हो गया, मैं 5,000 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से ही आपको सिखाऊंगा। उसके लिए इतना ही प्रॉफिट डालना है, इतनी वजह से बार नहीं करना है। ये सही तरीके से अगर किसी ने किया, तो शायद वो थोड़ा बहुत पैसा बना लेगा। अदरवाइज 90% पीपल विल लूज मनी। ओके, तो दोस्तों, कई बार चीजें इसलिए भी करनी पड़ती है ताकि आपको पता है वो चीजें कैसे करनी है। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई इंसान सीख गया, तो शायद बहुत गलत कर लेगा। क्योंकि बहुत ईज़ी है इन चीज़ों में 4-5 लाख आपकी जीवन भर की पूँजी पूरी लुटा देना, मतलब बहुत आसान है। और एक बार चला गया ना, तो फिर कभी ज़िंदगी में उठ नहीं पाता है इंसान। कल मेरे पास एक व्यक्ति आया, यू वोंट बिलीव, उसने इसी तरह की ट्रेडिंग में 35 से 40 करोड़ का अपना लॉस कर दिया। 35 से 40 करोड़ का। ओके। एंड मैंने कहा, यार ये क्या कर दिया तुमने? बोला, सर कोविड के पहले हमें लगा कि हम कर लेंगे, और कोविड के बाद जब हमने करना शुरू किया, तो हमें लॉस पे लॉस होता गया। फिर हमें लॉस पे लॉस होता गया, तो हम लोगों से और पैसा उठाते गए उस लॉस को कवर करने के लिए, और लोगों से और पैसा उठाते गए, लोगों को और ज्यादा रिटर्न की प्रॉमिस करते गए। किसी को कहा 20% रिटर्न आ जाएगा, किसी को कहा 12% आ जाएगा, किसी को कहा 25% आ जाएगा, और वो पैसा डूबता गया। हमने लोगों को और भरोसा देने के लिए बड़ा ऑफिस बनाया, बड़ा ऑफिस बना के उसमें 1-2 करोड़ रुपए डाल दिए। रेंट पे लेके हमने उसको ऐसा बनाया कि जन्नत। सर, हमने लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, मतलब हमारा इंटेंशन तो सही था शुरू में कि हम उनको प्रॉफिट दे पाएंगे, और हमने शुरू में खुद ने प्रॉफिट कमाया, इसलिए हम दूसरों को प्रॉफिट देना चाह रहे थे। और हमें लगा कि उनको 20% रिटर्न देंगे, अपन तो 30-40-50% कमा लेंगे इस पे। तो हमें ये लगा। लेकिन जब लॉस हो गया, मार्केट गिर गया, कोविड में मार्केट गिर गया, तो हमें लगा, यार अभी इस लॉस को कैसे कवर करें? इसको कवर करने के लिए और पैसा चाहिए। हमने लोगों से और पैसा उठा लिया, और आज 35 करोड़ का लॉस हो गया। 35 करोड़। और वो कोई, मैंने कल रात को वेबिनार में तो बोला कि वो बहुत 500 करोड़ की पार्टी है, 1000 करोड़ की पार्टी है। वो पार्टी है जो 35 करोड़ में अब जमीन पे आ चुकी है, पूरी सो चुकी है। जिसकी कैपेसिटी 2 करोड़ का लॉस लेने की थी, उसने 35 करोड़ का लॉस ले लिया। वो आके मेरे को एक ही चीज बोलेगी, सर बस आपके टीचिंग के कारण एक ही चीज हमने अच्छी की कि हम भागे नहीं, हम सबको फेस कर रहे हैं, और अब आप बताइए रास्ता क्या है? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा, देखो दोस्त, यहाँ पे अब 2 ही रास्ते आपके पास हैं। एक तो बिना पैसे के पैसे कमाना पड़ेगा, जो कि सेल्स से कमा सकते हो आप, या फिर आपको, अगर आप में से कोई भी बोलने वाला अच्छा है, तो कोई अच्छा कोर्स लॉन्च करके मैं आपको सारी चीजें फ्री में सिखा सकता हूँ। सेल्स कैसे करना है वो, और कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग करना है ये। मैं कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करूंगा, मैं आपको फ्री में मेरी टीम का सपोर्ट थोड़ा बहुत दिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं कोई गलत कदम उठाओ। दिस इज व्हाट वी कैन मैक्सिमम डू, दैट्स इट। तो उनको बैठाया, 20-25 मिनट उनको बात की कि एट द एंड ऑफ द डे ही सेड, सर पिछले 3-4 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा था, वो आज थोड़ा सा रिलीव हुआ है। अदरवाइज वी वर लाइक सुपर स्ट्रेस्ड कि करें क्या। झूठ बोल बोल के हमने इतने झूठ बोल दिए हैं, अभी एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल दिए। तो ये तामसिक हो गया। हाँ राइट। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम हो जाती है जब आप कोई स्टॉक मार्केट में घुसता है ना, तो मेरे को आजकल बड़ी पीड़ा होती है कि यार मुझे पता है कि इससे, ट्रेडिंग से पैसा कमाना के लिए क्या चाहिए, वो इसके अंदर, बंदे के अंदर है नहीं। ये सिर्फ जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए वहां घुसा है। इसीलिए दोस्तों, मैं डिस्करेज करता हूँ लोगों को कि दिन भर वहां नहीं बैठे, आधा घंटा पौन घंटा ही बैठे। आधा पौन घंटे में प्रॉफिट बना तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। वीकली टारगेट लें प्रॉफिट और लॉस का, मंथली टारगेट लें प्रॉफिट एंड लॉस का, और धीरे धीरे शांति से करेंगे तो ही पैसा बनेगा। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, भले 1 रुपया ही कमा के उठो, लेकिन कमा के उठना है, कभी भी गंवा के नहीं उठना है, नहीं तो पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो दोस्तों, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, जीवन में शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। सरलता, संतोष यानी पेशेंस,
नहीं नहीं, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई होना, सरलता यानी सिंप्लिसिटी, गंभीरता मतलब हर चीज को आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, आप भगवान महाराज शिवाजी की पूजा कर रहे हो, आप दिल से सोचें कि उनकी क्या क्वालिटी है, गंभीरता से लें कि यार उस कैरेक्टर को मैं सुन रहा हूँ तो वो मेरे अंदर आए। ये गंभीर होना होता है। आत्म संयम, पेशेंस, राइट, खुद पे कंट्रोल, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। वाणी की तपस्या, वहां पे सत्वगुण होना चाहिए। मन की तपस्या ये होना चाहिए, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या है। कौन सी? मन की, वाणी की एंड कर्म की। मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि एंड कर्म की शुद्धि। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी पूजा है। ये न तो स्थायी होती है और ना ही शाश्वत होती है। मतलब जो भी हम करना चाह रहे हैं, आज प्रॉब्लम हमारा क्या है, आज हम बनना चाह रहे हैं एक्स, वो एक्स मर गया या वो एक्स डिफेम हो गया या हम एक्स तक पहुंच गए, अब हम बनना चाहेंगे वाई, फिर जेड। बोलते हैं इसमें तुम्हारे अंदर का क्रोध शांत नहीं होगा, तुम्हारे अंदर का झूठ बोलने की प्रवृत्ति शांत नहीं होगी, तुम्हारे अंदर का असुर मरेगा नहीं, और तुम कंटिन्यूअसली एक के बाद एक गलती करते जाओगे। ये राजसिक का प्रॉब्लम। तमस में तो तुम पूरे ही गलत हो, ठीक है। तामसिक प्रवृत्ति है तो तुम पूरे ही गलत हो। राजसिक में तुम गलत प्रवृत्तियों से 4 तरह के लोग होते हैं ना। एक अंधकार से अंधकार की तरफ जा रहा है, ये है कौन सा व्यक्ति? ये है तामसिक व्यक्ति। अंधेरे में था और अंधेरे में घुस रहा है और ज्यादा नुकसान कर रहा है, अपना भी, समाज का भी, दुनिया का भी, घर वालों का भी, पैसे का भी, हर चीज का। वाणी से लोगों को दुख पहुंचा रहा है, कर्मों से दुख पहुंचा रहा है, हर चीज से दुख पहुंचा रहा है। तामसिक, अंधकार से अंधकार की तरफ जा रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो उजाले से अंधकार की तरफ जाता है। बोले उजाले से अंधकार की तरफ कौन जा रहा है? ऐसा व्यक्ति जो सात्विक लोगों के बीच में बैठा हो, सात्विक लोगों की प्रकृति में है, लेकिन उसका पूरा का पूरा फोकस है प्रसिद्धि हासिल करना, बहुत ज्यादा सिर्फ पैसा कमाना, खुद का ऐशो आराम, लग्जरी। जो बैठा तो अच्छे लोगों के बीच में, आध्यात्मिक लोगों, आध्यात्मिक में भी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो करते तो हैं अध्यात्म, लेकिन उनका सिर्फ एक ही भगवा पहना है, सब पहना है, लेकिन उनका यही है ज्यादा से ज्यादा यजमान आए, फटाफट आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, सिद्धि हो। बोले ये लोग उजाले से अंधकार की तरफ जा रहे हैं। इनको पता है पावर क्या है, शास्त्रों का, पूजा का, फेथ का, सबका पता है, गीता का, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका ऐशो आराम बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा पूजा? ये राजसी हो गया, जब उजाले से अंधकार की तरफ जा रहे हो। तीसरा है उजाले से, सॉरी, अंधकार से उजाले की तरफ जाना। अंधकार से आप तामसिक थे, तामसिक से आप पहले रजस की तरफ बढ़ रहे हो, धीरे धीरे रजस से आप सत्व की तरफ बढ़ रहे हो। यानी कि आपकी वाणी बहुत बेकार थी, लेकिन आपको लगता है ये मेरी वाणी बहुत बेकार है, इसको चेंज करना चाहिए, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, इम्प्रूव आप किसी उद्देश्य से भी कर रहे हो, कुछ पाने के उद्देश्य से, नौकरी पाने के उद्देश्य से, तो ये अंधकार से आप थोड़ा सा प्रकाश की तरफ जा रहे हो। और फिर जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ तो फिर आप एक लेवल के आगे का ज्ञान लो और उसके अंदर पहुंच जाओ। तो ये हो गया अंधकार से उजाले की ओर। और एक और पर व्यक्ति होता है, वो होता है उजाले से उजाले की ओर, जो ऑलरेडी उजाले में है लेकिन और ज्यादा उजाला चाहता है, और ज्यादा उजाला चाहता है, और ज्यादा सीखना चाहता है। पहले से ही निर्मल है, पहले से ही शांत है, पहले से ही सरल है, और ज्यादा सरल होना चाहता है, और ज्यादा सब कुछ। तो उजाले से उजाले की ओर जाने वाले ये 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। तो यही कहा गया है तामसिक और उसमें, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। योग्य व्यक्ति को भी दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कहते हैं कि हर चीज जो आप करो वो भगवान को समर्पित कर दो। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम क्रेडिट लो ही मत। यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर। दुनिया तुम्हें क्रेडिट देती है, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय भी अपने अहंकार को मत बढ़ाओ कि दुनिया क्रेडिट दे रही है।